दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों का हिस्सा होने के साथ साथ पंच केदार और 4 धामों की यात्रा में शामिल है। यह मंदिर 3562 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पोते जन्मेजय ने कराया था और इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। क्योंकि यहाँ का मौसम स्थिर नहीं रहता है, इसलिए यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के बीच दर्शन के लिए खुला रहता है। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें एक ओर 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी ओर 21,600 फीट ऊंची कर्जकुंड पहाड़ी और तीसरी ओर 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। पौराणिक दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है। इसकी स्थापना को लेकर बहुत सी बातें जनमानस में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था। केदारनाथ मंदिर की स्थापना को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित हैं। कई जगह यह कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पोते जन्मेजय ने कराया था। एक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। वहीं ग्वालियर से प्राप्त हुई राजा भोज की स्तुति के अनुसार यह मंदिर राजा भोज ने बनवाया था, जिनका शासनकाल 1076 से 1099 ईस्वी तक था। राहुल सांस्कृतिक के मुताबिक यह मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी स्थापना को लेकर कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार आदि काल में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में बद्री वन में अवतार लिया था, जहां वह रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वे इस क्षेत्र में निवास करें, ताकि अन्य भक्त भी उनके दर्शन का लाभ लेकर सुखी हो सके। तब भगवान शिव ने उनकी बात मानकर कहा कि वे इस क्षेत्र में रहेंगे और यह क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यदि हम केदारनाथ धाम की वास्तुकला की बात करें तो इसकी वास्तुकला और निर्माण शैली बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। केदारनाथ धाम मंदिर में 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है। इसके गर्भगृह और मंडप चारों ओर से परिक्रमा पथ पर बना हुआ है और बाहरी प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर तीनों भागों में बटा हुआ है: गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडल। गर्भगृह के बीचों बीच श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसके अगले भाग में गणेश जी की आकृति और मां पार्वती यंत्र विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक रूप से निर्मित यज्ञोपवीत और पीछे प्राकृतिक रूप से निर्मित स्टफेटिक माला है। इसमें नवलिंग आकार विग्रह विद्यमान है, इसलिए इसे नवलिंग केदार भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 4 बड़े खंभे बने हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इन खंभों के पीछे से ही भगवान की परिक्रमा की जाती है। मंदिर की छत कमल के आकार की बनी हुई है। ज्योतिर्लिंग की पश्चिम तरफ एक अखंड दीप है, जो हजारों सालों से जल रहा है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर फूल और आकृतियां बनी हुई है। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई प्रमुख कहानी पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में प्रचलित है, जिनमें से सबसे प्रमुख पंच केदार के निर्माण की कथा है, जिसका संबंध पांडवों से है। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने भ्राता हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उन लोगों से क्रोधित थे। पांडव भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए पहले काशी गए, लेकिन उन्हें वे वहां नहीं मिले। फिर पांडव भगवान शिव की तलाश में हिमालय पहुंचे। तब भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ चले गए। पांडवों ने जिद ठान रखी थी, इसलिए वे भी भगवान शिव के पीछे पीछे केदारनाथ तक पहुंच गए। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और वह अन्य पशुओं के बीच जाकर मिल गए। पांडवों ने
भगवान शिव को इसी बैल रूपी में पहचान लिया। तब भीम ने अपना आकार बढ़ाया और अपने दोनों पैरों को पहाड़ों पर रख दिया और अन्य सभी गाय बैल तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, मगर भगवान शिव यह करने के लिए तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल रूपी भगवान शिव को पकड़ने के लिए झपटे, लेकिन भगवान भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ का तिकोना हिस्सा पकड़ लिया और उनको रोक लिया। भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए और तुरंत पांडवों को दर्शन देकर उनके पापों से उन्हें मुक्त किया। तभी से भगवान शिव बैल की पीठ के तिकोनी आकृति के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तब उनके धड़ से ऊपर वाला हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पर आज पशुपतिनाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुंह रुद्रनाथ में, नाभि महामहेश्वर में और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए केदारनाथ से इन चारों स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दर्शकों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।